इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ड्राइंग्स को कैसे स्टडी करते हैं। जो हमारी शेयर वॉल और कॉलम की ड्राइंग है उसमें जो हमारा टिपिकल सेक्शन दिए गए हैं उसको कैसे स्टडी करेंगे, जो कि हम जिसके मुताबिक हम साइट पे स्टील इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको वीडियोस बना के दी थी साइट पे स्टील इंस्टॉलेशन की, वर्टिकल एलिमेंट्स की, जिसमें हमारी शेयर वॉल कॉलम्स थे। तो आज जो हम उसकी स्टडी करेंगे ड्राइंग में। तो ये हमारा जो है प्लॉट दिया गया है। प्लॉट में हमारे जो है ये कॉलम्स और वॉल्स दिए गए हैं, कुछ हाईलाइटेड हैं और बाकी जो है हाईलाइटेड नहीं है। तो इन्हीं की टिपिकल डिटेल्स हम स्टडी करेंगे। टिपिकल डिटेल्स स्टडी करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जनरल नोट्स को स्टडी करें। कोई भी आपकी जो है कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग है उसमें जनरल नोट्स को आपने पहले स्टडी करना होता है। देखें, ऑल डायमेंशंस हमने मिलीमीटर्स में डायमेंशंस लेनी है, लेवल्स हमारे मीटर्स में रहेंगे। तो ये देखें 5 नंबर जो है रीबार डिटेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें देखें हमारा क्वांटिटी ऑफ बार्स जो है ये 9 दिया गया है। बार डायामीटर T20। अब ये बार डायामीटर जो है T20 मतलब कि हमारा जो स्टील का जो डायामीटर है वो हमारा 20 है, ठीक है, 20 mm, ओके, जिसमें है 9 नंबर्स ऑफ बार्स हमने इंस्टॉल करने हैं। फिर ये बार्क मार्क जो है हर स्टील का, हर कॉलम का, हर शेयर वॉल का दिया जाता है स्टील यार्ड में, स्टील की फैब्रिकेशन के लिए, उसकी कटिंग के लिए। जो हमारी एज़ पर ड्राइंग जो हमारी डायमेंशंस आ रही हैं उसके मुताबिक हमने उसकी कटिंग इसके मुताबिक बार मार के मुताबिक होती है, ठीक है। फिर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, हमारे जो स्टील के दरमियान स्पेसिंग है T20 स्टील की, वो हमारी 200 mm पे होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और डिस्क्रिप्शन ऑफ बार प्लेसमेंट जो हमारा जो है T1 या फिर T2 कई दफ़ा दिया जाता है, ये हमारा फ्रंट फेस या बैक फेस इस तरह है। तो फर्दर हम चलेंगे हमारा टिपिकल सेक्शन उसकी स्टडी के लिए। रैंडमली हम कोई भी शेयर वॉल उठा लेते हैं, जैसा कि हमारा शेयर वॉल W05 है। ये देखें 400 इंटू 2000 जो है, जो दिया गया है, ये हमारा जो 400 है ये विड्थ है, जो कॉलम की जो शेयर वॉल की जो हमारी चौड़ाई है ये वो है, और 2000 जो है mm, ये हमारी जो है शेयर वॉल की लेंथ है। मतलब कि 2 मीटर इसकी लेंथ है और 40 सेंटीमीटर इसकी वॉल की थिकनेस है। तो उसके लिए हम ये सेक्शन 6 जो लिखा है, पहले इसकी तरफ जाएंगे। तो ये सेक्शन 6 में देखें, इसको मैं आपको जूम करके देता हूँ। ये देखें, लेंथ हमारी 2 मीटर जाएगी। फिर जो है हमारी वॉल की थिकनेस जो है ये 440 सेंटीमीटर आएगी। ये 30 का कवर जो है, मतलब कि हमारा जो कवर ब्लॉक लगेगा वर्टिकली फॉर्म वर्क लगाने से पहले, शटर लगाने से पहले 3 सेंटीमीटर का, सॉरी, ये होना चाहिए हमारा कवर ब्लॉक 30 mm का, ओके। और यहाँ पे देखें आप, ये हमारा जो है मेन स्टील जो है, मेन मैश T25 दिया गया है। तो ये लेंथ में देखें 20 इंटू टू मतलब 40 नंबर ऑफ़ स्टील्स हमारे इस लेंथ में आ रहे हैं, और 2 इंटू 2 दो हमारे स्टील विड्थ में यहाँ पे आने चाहिए और 2 यहाँ पे आने चाहिए। अभी हम इसकी ड्राइंग से ही कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि इसके मुताबिक हमारा जो है साइट पे इंस्टॉलेशन होगा। तो ये देखिए नंबर ऑफ़ स्टील्स हम काउंट करते हैं जो हमारा जो है जो लेंथ में जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 इस साइड पे, 20 इस साइड पे, मतलब 40 सील्स हो गए, 40 हो गए। 2 इधर, 1 और 2, जैसे ये 2 इंटू 2 दिया गया है, ये हमारी विड्थ के अंदर 2 इधर आ रहे हैं, 2 इधर। तो मतलब कि 44 नंबर ऑफ़ सील्स हमारे T25 के होने चाहिए। और एट द रेट ऑफ 100, मतलब कि हमारी जो है स्पेसिंग 100 mm पे होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर की इसकी स्पेसिंग होनी चाहिए, इसकी जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अच्छा, साथ में इसकी जो है ये देखें शेयर लिंक्स की भी डिटेल्स दी गई हैं। हमारा जो है जो स्टील को, ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये लिंक्स हैं हमारे, ठीक है। ये T10 जो है डाया जो स्टील है, T10 स्टील, इसको ये ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको हम रखें, क्योंकि जो वर्टिकल हमारा एलिमेंट है उसको होल्ड करने के लिए, ताकि वो आपस में एक जगह पे सीधा खड़े रहें 400 mm की थिकनेस पे, 40 सेंटीमीटर की वॉल पे, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमारे स्टील जो है 21 नंबर ऑफ़ स्टील्स हैं। उस जो है मैंने बार्क मार्क आपको दिखाया था, ये हमारा बार्क मार्क दे रहा है 22। इसके मुताबिक ही हम इसकी फैब्रिकेशन करेंगे स्टील यार्ड में। और 150 mm की स्पेसिंग पे हमारा जो है ये लिंक्स इंस्टॉल होंगे। और दूसरे जो है हमारे T8 के भी लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में आएंगे, ठीक है, जिसमें हमारे 21 × 8 इतने नंबर ऑफ़ स्टील्स आएंगे, बार हमारा 23 रहेगा 200 की स्पेसिंग पे। T10 हमारा 150 की स्पेसिंग पे रहेगा और T8 जो है हमारा 200 की स्पेसिंग पे रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये देखें, ये हमारा जो है ये वर्टिकली आपको नज़र आ रहा है ना 1250, मतलब कि 1250 mm इसका जो है वर्टिकल ओवरलैप होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है ये बेसमेंट 2 से बेसमेंट 1 की तरफ है, तो हमारा बेसमेंट 3 की तरफ से स्टील ऑलरेडी ऊपर आ रहा है, तो जो नीचे से हमारा स्टार्टर बार शुरू हुआ है उसका जो है ओवरलैप हमारा स्टील का जो है 1250 होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये 1250 जो है 1.25 मीटर हमारा जो है इसका ओवरलैप होना चाहिए स्टील का। और ये देखें, ये हमारी जो है वर्टिकल जो है हमारी हाइट जो है वो दे रहा है 3400, और यहाँ पे जो है ये स्लैब ड्रॉप स्लैब दे रहा है 350। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, जब से कि हमारा ये 3400 इसने दिया है इसकी हाइट जो हमारे वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, और उसमें जो है ऊपर स्लैब हमारा बेसमेंट 1 का स्लैब जो है, क्योंकि स्लैब की थिकनेस वो हमारी दे रहा है 350 तो उसके लिए जो है हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेटर है, तो इसमें जो है देखें 3400 जो हमारी वर्टिकल जो इसकी थी लेंथ माइनस 350, तो मतलब कि 3 मीटर 50 सेंटीमीटर हमने इसकी जो है हाइट रखनी है, जो वर्टिकल हमारी हाइट है, ठीक है, ये जो स्टील है हमारा, और वो जो है टर्मिनेट होगा हमारा स्लैब के अंदर, स्लैब की थिकनेस में। तो मतलब कि हमने 3400 नहीं रखना, हमने 3 मीटर 50 सेंटीमीटर का जो है कास्टिंग, जो अब हम जो फॉर्मवर्क शटर लगा के जब कास्टिंग करेंगे ना कंक्रीट से, तो वो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर हमारी वो कास्टिंग वहाँ तक आनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। उससे ऊपर जाएगी फिर हमें वो जो है जो हमारा कंक्रीट होगा उसको हमें जो है हैमर करके हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, तो वो एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ऊपर से हमारा जो है क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए जो हमारी कैलकुलेशन है उस पर हमने बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह हम एक कॉलम को उठा लेते हैं। तो कॉलम का टिपिकल सेक्शन देखेंगे, जैसे कि C01 कॉलम है, इसमें जो है 900 mm × 400 mm इसका जो है ये लेंथ और विड्थ दी गई है कि हमारा जो कॉलम है 990 सेंटीमीटर जो हमारी इसकी लेंथ है और 40 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, ठीक है। तो हम ऊपर इसके सेक्शन डिटेल में जाते हैं। ये देखें कि ये लेंथ इसकी देखें, ये दे रहा है 900 ऐसे 90 सेंटीमीटर ये ऐसे लंबा, और चौड़ाई इसकी 40 सेंटीमीटर है। और देखें इसमें जो कवर दिया गया है 30 mm का, तो 3 सेंटीमीटर का कवर लगेगा जो फॉर्म वर्क लगाने से। कवर हमारा क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने जब फॉर्म वर्क लगाते हैं शटर, तो उसमें जो है एक स्पेसिंग रहनी चाहिए। अगर हम इसमें कवर नहीं लगाएंगे तो स्टील के साथ हमारा जो है शटर लगेगा, जब कंक्रीट करेंगे बाद में, जब शटर खोलेंगे तो स्टील हमारा एक्सपोज होगा, स्टील बाहर नहीं आना चाहिए। वो देखिए 3 सेंटीमीटर का उसने कवर दिया कि 3 सेंटीमीटर स्टील अंदर रहना चाहिए कंक्रीट के। वो नहीं होगा तो वो फिर आपको पता है पुअर क्वालिटी रहेगी, और हमारा जो है कंक्रीट जो है बाद में फिर वॉल में क्रैक्स आएंगे, वो कॉलम में क्रैक्स आएंगे, तो फिर जो है हमारा जो है क्वालिटी ऑफ वर्क ठीक नहीं रहेगा। इसलिए कवर ब्लॉक ज़रूरी होते हैं। तो इसमें देखें जो है हमारा जो मेन मैश है T16, उसके 20 नंबर ऑफ़ स्टील्स दिए गए हैं। तो टोटल हमने बस 20 नंबर ऑफ़ स्टील्स हैं, इसमें हम काउंट भी कर लेते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरी तरफ भी 8 हैं, 16 हो गए। फिर 1 2 17 18 19 20, ठीक है। टोटल हमारे T16 के 20 स्टील दिए गए। इसी तरह जो है हमारा जो है जो शियर लिंक है हमारा, वो T10 स्टील जो डाया T10 स्टील है उसका दिया गया है 150 की स्पेसिंग पे, और 20 नंबर ऑफ़ स्टील्स दिए गए हैं, ठीक है। जो पहले मैंने बताया था कि हमारा जो है वर्टिकल एलिमेंट्स है उसको होल्ड करने के लिए लिंक्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो साथ में ये देखें इसका ओवरलैप जो है यहाँ पे 800 mm दिया गया है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। जो आपका नीचे से स्टील आ रहा है बेसमेंट 3 से, तो जो उसने स्टार्टर बार छोड़ा हुआ है उसका जो है नेक्स्ट स्टील आपका, ये देखें, ये थोड़ा जूम करके दिखा दूँ,
यहाँ से यहाँ तक ये ओवरलैप दे रहा है, ये आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे देखें वर्टिकल इसकी जो है हाइट जो है 3400 दे रहा है, और ऊपर स्लैब की थिकनेस जो है 250। इसके लिए भी हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे, तो उसमें जो है 3400 माइनस 250 मतलब कि 3 मीटर 150 सेंटीमीटर हमने जो है इसका जो है हमने वर्टिकल हाइट रखनी है कंक्रीट करने के लिए। जैसा कि पहले मैं आपको शियर वॉल में बताया था, उसी तरह हमारा जो है जो हमारा 3 मीटर 15 सेंटी जो है वो रहेगा इसका वर्टिकल हाइट कंक्रीट करने के लिए, वहाँ तक यहाँ तक रहेगा, बाकी फिर ऊपर स्लैब में कवर होगा। ठीक है, ये हमारी मेन स्टडी है टिपिकल सेक्शन ऑफ वॉल्स, शियर वॉल्स और कॉलम्स की। तो देखें इसमें डिफरेंट हमारे कॉलम्स दिए गए हैं, मैं आपको जो थोड़ा दिखाता चलूँ साथ साथ। ये देखें कॉलम्स सबकी डिटेल्स जो हैं डिफरेंट हैं, तो इसी के मुताबिक हमने साइट पे स्टील इंस्टॉल करना है। उम्मीद है कि आपको जो है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने काफ़ी नॉलेज गेन किया होगा, और आपको अगर ड्राइंग का पढ़ने नहीं आ रहा था या फिर आपको थोड़ी सी भी कुछ डाउट्स थे तो आपके इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे।